आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे टेलीग्राम में मेरे को एक रिक्वेस्ट आया था एक साधक द्वारा कि भाई जी या फिर आचार्य जी, आप हमारे लिए एक ऐसी साधना लाइए जहाँ से हम उस साधना को करने के बाद हमको रूप सौंदर्य की प्राप्ति हो, हमारा जो कुरूप है वो स्वरूप में परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार की कोई साधना लाइए जो साधक कर सके। तो उनके जो इशू को नज़र रखते हुए मैं आज आप सभी लोगों के लिए भी सौंदर्य साधना लेके आया हूँ। ये एक विशिष्ट प्रकार का सौंदर्य साधना है। जो सौंदर्य साधना तंत्रों के माध्यम से की जाती है। कहा जाता है ये अगर ज़्यादा परिमात्रा में इस साधना को संपन्न किया जाए तो साधक का जो शरीर है या फिर उसका जो रूप है वो बिल्कुल एकदम परिवर्तित होकर एक मनमोहक रूप में बदल जाता है। ये भी कहा गया है। ये साधना मेरे को हमारे एक भाई जी से प्राप्त हुई है। उन्होंने मेरे को ये साधना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं उस साधना के ऊपर। तो ये साधना के लिए आपको कुछ विशिष्ट प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। तो वो सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। सामग्री कुछ इस प्रकार है। एक स्फटिक का माला जो संस्कारित हो। उसके बाद आपको माता दुर्गा या फिर माता काली या फिर माँ भुवनेश्वरी की भी चल सकती है फोटो। इनकी तीनों में से किसी की फोटो या फिर मूर्ति हो तो अत्यधिक बेहतर है। मूर्ति फोटो ले आइए। एक बाजूट लाइए। एक लाल कलर का कपड़ा चाहिए आपको इसमें। इसके बाद आपको जो दूध से बनी हुई मिठाई होती है वो उसका भोग लगाना है। इसमें गाय के घी का दीपक जलाना है। एकांत कमरा चाहिए पूर्व की दिशा की ओर या फिर उत्तर की ओर मुख करके आपको ये साधना करना है। इसमें आपको एक गुलाब जल चाहिए या फिर गुलाब जल का जो डिब्बा आता है बड़ा वाला वो चाहिए, वो भी ले आइए। माता के लिए श्रृंगार आदि ले आइए। जैसे माँ की पूजा के लिए सारी सामग्रियाँ लगती हैं वो सारी चीज़ें ले आइए। और ये साधना का समय दिन में रात में कभी भी हो सकता है। तो साधक अपने अकॉर्डिंग ये साधना संपन्न करे। ये साधना टोटल 11 दिन की साधना है और ये साधना बहुत चमत्कारी साधना है। तो अब इस साधना का फायदा हम जान लेते हैं। पहली चीज, साधना जो व्यक्ति करता है, पहला तो उसके जीवन में धन का कमी है तो धन का कमी पूरा हो जाता है। ये एक चमत्कार है। हालांकि सौंदर्य साधना होने के बावजूद भी ये धन देता है। इसके बाद ये साधना आपको जो जैसे मैंने बताया मेनली जो फोकस होता है वो आपका होता है कि ये सौंदर्य साधना ही है। तो वो सौंदर्य साधना ही आपको करनी है या फिर सौंदर्यता ही ये साधना आपको देगा। अत्यधिक सौंदर्यता ये आपको साधना देता है। इसके बाद ये साधना आपको जो लोग का आकर्षण कम है, जो लोग कुरूप हैं, जिन लोगों का मतलब अच्छा नहीं दिखते हैं, ये साधना को अगर 3, 4, 5 बार करते हैं तो वो धीरे धीरे अच्छा दिखने लगते हैं। उनके अंदर एक अजब सा बदलाव आने शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के कुछ मूल तरीके से इसकी लाभ हैं इस साधना के। अब जानते हैं साधना कैसे करना है। ये साधना आप किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। जैसे अष्टमी हुई, चतुर्दशी हुई, अमावस्या, पूर्णिमा, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार आदि किसी भी शुभ दिन से अपना चंद्रबल उच्च हो उस दिन से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। साधना आप दिन, रात, दोपहर किसी भी समय आप संपन्न कर सकते हैं। ये साधना जो होता है 11 दिन का साधना होता है। 11 दिन में आपको 1 लाख मंत्रों का जाप करना होता है। चिंता ना कीजिए, मंत्र बहुत छोटा है और आप ये साधना आराम से कर सकते हैं। तो ये साधना आपको पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके साधना करना है। नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के, स्वच्छ लाल वस्त्र पहन के लाल आसन के ऊपर बैठ जाइए। बैठने के बाद विधि पूर्वक पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, आसन बंधन, दिग्बंधन आदि कर लीजिए। इसके बाद गणपति पूजा, गुरु पूजा, शिव पूजा आदि करने के बाद उन गणपति जी का, गुरु जी का, शिव जी का 1-1 माला जाप कर लीजिए। अगर गुरु नहीं है तो शिव जी का मंत्र का ही 5 माला जाप कर लीजिएगा शिव जी का पूजा करके। इसके बाद हाथ में संकल्प लीजिए कि मैं अमुक गोत्र, अमुक व्यक्ति हूँ। आज मैं जो माया बीज मंत्र है, माया बीज मंत्र का 1.25 लाख जाप करने जा रहा हूँ। फलस्वरूप मेरा जो कुरूप है वो स्वरूप में परिवर्तन हो जाए। मेरे अंदर एक सौंदर्य भाव प्रकट हो। मैं जो अच्छा नहीं दिखता मैं अच्छा दिखने लगूं और मेरा जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाए आदि आदि बोल के, जैसा आप जिस प्रकार का सौंदर्य आप चाहते हैं उस प्रकार का सौंदर्य प्राप्ति के लिए आप संकल्प लें और हाथ में जो हाथ जल लिया होगा वो छोड़ दें। ध्यान रखिए इसमें जो आप संकल्प लेंगे, ये संकल्प लेने में क्या क्या आपको लगाना है मैं आपको बताता हूँ। संकल्प लेने में आपको हाथ में थोड़ा सा गुलाब का जल लेना है। गुलाब का जल के ऊपर एक फूल रखना है
उसके ऊपर एक सुपारी रखनी है। सुपारी रखने के बाद आपको एक उसके ऊपर थोड़ा सा चावल डालना है। चावल डालने के बाद उसके थोड़ा दक्षिणा आदि रख के उसके ऊपर ये संकल्प लेना है। और जो माता के श्री चरणों में संकल्प लेने के बाद जो हाथ में सब कुछ लिया होगा माता के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। इस तरह से आपको ये संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद जैसे आपने तो पहले गणपति शिव जी आदि की पूजा कर लिया होगा, इसके बाद आपको माँ का पूजन करना है। देखिए संकल्प जो होगा वो पहले दिन ही होगा और पहले दिन ही आपको ये संकल्प लेना है। जो साधक आसन बंधन दिग्बंधन नहीं कर सकते वो चाहें तो दुर्गा कवच का एक पाठ करके भी ये साधना कर सकते हैं। ओके, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम आसन बंधन दिग्बंधन आदि नहीं जानते हैं तो हम क्या करें, तो वो सब दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। और एक बात, जिससे सभी लोग, बहुत कम लोग प्रॉपर साधनाओं के नियम आदि विधियाँ जानते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत जल्द ही हमारे द्वारा एक पेड टेलीग्राम ग्रुप निर्माण किया जाएगा, जहाँ पे साधकों को पूरा महीना भर तंत्र साधना आदि के विषय में बताया जाएगा। उसका जो प्राइस है वो आपको 100 रुपये से लेकर 400 रुपये के अंदर ही रखा जाएगा, ताकि हर एक साधक उस ग्रुप को ज्वाइन कर सके और लाभान्वित हो सके। वो बात की बात है, जब किया जाएगा सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। तो हम फिलहाल टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो अभी हमारा जो हमने कहा कि संकल्प ले लें, संकल्प लेने के बाद विधिपूर्वक माँ का पूजन करें। माँ का पूजन करने के बाद माँ के चरणों में वो स्फटिक का माला भी रख दें और उसका भी पूजन करें विधिपूर्वक पूजा करने के बाद अब माँ को भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद फिर माँ से प्रार्थना करें और माला लेके आपको एक दिन में 121 माला जाप करना है अपने सामने। इसे जाप करने से पूर्व जब माँ का पूजा कर लें तो माँ का पूजा करने के बाद अपने सामने एक कटोरी में थोड़ा गुलाब जल निकाल के रख लें। और गुलाब जल निकाल के रखने के बाद विधि पूर्वक आपको उस जो गुलाब जल की कटोरी के ऊपर एक फूल रख देना है। कोई भी चाहे आप फूल रख सकते हैं या फिर फूल की पंखुड़ी हो तो रख सकते हैं। फूल की पंखुड़ी रखनी है और अपने हाथ में थोड़ा सा चावल लेके, लेफ्ट हाथ में थोड़ा सा चावल लेके, जो मैं आगे जो बीज मंत्र का आप जाप करेंगे उस बीज मंत्र का आपको 7 बार पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा चावल 7 बार उसके अंदर डालना है और फिर माला पे आपको 121 माला उस बीज मंत्र का जाप करना है। तो बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र है ह्रीम। आपके स्क्रीन के सामने भी लिख दूंगा ताकि आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। इस बीज मंत्र का आपको 121 माला स्फटिक की माला पे जाप करना है। अगर आप ध्यान कर सकते हैं तो बेहतर है, अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं तो आप वो जो गुलाब जल अपने सामने कटोरी में माँ के आगे रखा होगा उस गुलाब जल के अंदर माँ के चित्र को कल्पना करके भी आप जाप करें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं तो आप मन ही मन इस मंत्र का जाप करते हुए सोचिए कि आपको कैसा रूप चाहिए, वैसा रूप आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। तो ये एक साधना है जो मैंने बता दी। और ये जो जिसे मैंने आप सभी को बताया कि वो जो गुलाब जल आपने रखा होगा गुलाब जल को देख के जाप कीजिए या फिर उस गुलाब जल के अंदर माँ का फोटो को कल्पना करते हुए जाप कीजिएगा। इसके बाद तो वो गुलाब जल आप जब जाप कर लें तो हाथ में जल लेके जैसे जाप समर्पण करते हैं, तो जाप समर्पण जो करना है आपको उस गुलाब जल के जो पानी रखा होगा, गुलाब जल रखा होगा जिस कटोरी में, उसी कटोरी में ही माता का कल्पना करके उस कटोरी में ही आपको हाथ में लिया हुआ पानी को अर्पित करना है। इस तरह से उस दिन का आपका जो साधना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप आरती कीजिए और क्षमा प्रार्थना आदि करके आप उठ सकते हैं। तो इस तरह के साधना है। अंतिम दिन आपको इसमें थोड़ा सा हवन करना होगा। आम की लकड़ी पे शुद्ध गाय के घी से या फिर हवन सामग्री से आप 1000 मंत्रों का आहुति कीजिए। जो हवन का मंत्र होगा ह्रीम स्वाहा। जाप मंत्र जो है वो केवल ह्रीम है और जो हवन का मंत्र है वो है ह्रीम स्वाहा। स्वाहा लगा के आपको हवन देना है। तो इस तरह से आप 1000 मंत्रों का हवन दीजिए। हवन देने के बाद पूर्णाहुति कीजिए और आपका साधना पूर्ण हो जाएगा। प्रत्येक दिन आपको अपने सामने गुलाब जल रखना है साधना के फर्स्ट डे से लेकर 11वें दिन तक, और उसी को ही आपको क्या बोलते हैं, उसी पे ही मतलब उसको ही माँ का कल्पना करते हुए पूजा भी करिए। माँ के सामने रख के पूजा भी करिए उसको, उसके ऊपर ही जाप समर्पण कीजिए और उसको देख के ही जाप कीजिए। उसके बाद जब जाप खत्म हो जाए तो बहुत लोग सोने से पहले अपने मुंह पे गुलाब जल लगाते हैं, बहुत लोग ऐसे डेली बेस पे भी लगाते हैं, सुबह सुबह भी लगाते हैं। तो अपने हिसाब से साधक जिस समय अपने मुंह पे गुलाब जल लगाना चाहे तो अपने मुंह पे उस गुलाब जल का अप्लाई कीजिए और आप सो जाइए, या फिर जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। और लेकिन दिन में उसका अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई कीजिए और रोज 5-10 मिनट ध्यान कीजिए कि मेरे को किस प्रकार का रूप चाहिए बोल के ध्यान कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। इस तरह से 11 दिन का साधना कीजिए।
ये साधना एक ही बार में सफल नहीं होती, तो साधक को लगातार 3 से 4-5 बार भी ये साधना को संपन्न करना पड़ता है। तो साधक इस साधना को 3-4-5 बार संपन्न करे, इसके बाद साधक का ये साधना जागृत होता है और साधक के अंदर एक आत्मीय ऊर्जा प्रकट होती है, एक दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है जो उसके चारों तरफ जितने भी लोग हैं उस सबको आकर्षित करती है। तो 3-4 बार ये साधना संपन्न कीजिए, किसी भी शुभ दिन से कर सकते हैं। रोज 121 माला 11 दिन तक जाप कीजिए, 11 दिन हवन दीजिए, और जैसे मैंने आप सब लोग को बताया सामने गुलाब जल रख के ही ये साधना आदि कीजिएगा। ओके, तो उस तरह से ये एक विशिष्ट प्रकार का विधि मैंने आप लोगों को बताया, जिस विधि को संपन्न करके आप एक स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, आपका जो सौंदर्य है उसको बढ़ा सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हैं वो ये साधना कर सकते हैं और कोई भी करके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। बस ध्यान दीजिए, जो स्त्री हैं वो अपने जो पीरियड्स के टाइम होते हैं उसमें ये साधना आदि संपन्न ना कीजिएगा, बाकी समय अपने पीरियड्स को टाइम को देख के आप ये साधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साधना था। अगर आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह का और भी जानकारी और साधनाएं आदि जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और एक बात, मेरा मेल आईडी दिख रहा है, अगर आप सभी लोगों के पास तंत्र मंत्र साधना से रिलेटेड कोई स्टोरी है, कोई अनुभव है, तो आप वो मेरे इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं। उसके ऊपर मैं अवश्य आप लोग को आपसे मतलब परमिशन लेके वीडियो बनाऊंगा और लोगों को बताऊंगा, ताकि लोग आगे मोटिवेटेड हों और साधना आदि करके अपने जीवन को सफल बनाएं तथा अपने जीवन में सुधार ला सकें। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।